Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में top most. Moving on to the word problem. Question says, in an examination, 96% of the candidates passed and 50 failed. How many candidates appeared? Question का मतलब है एक एग्जाम में जितने भी बच्चे टोटल थे उसमें से 96% कैंडिडेट्स जो थे वो पास हो गए और 50 फेल हो गए. हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड मतलब हमें यह बताना है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे. क्वेश्चन इज स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज in any exam, understand the basic structure. In any exam, the total number of students appeared, जो टोटल बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया होगा, सारे जो बच्चे होंगे वो परसेंटेज में फुल वैल्यू होगी, कंप्लीट वैल्यू, सारे के सारे बच्चे परसेंटेज में फुल वैल्यू होगी और उसे ऑलवेज टेकन एज, हमेशा आप उसे 100% लीजिए. गोइंग वेरी बेसिक कंसेप्चुअल कि किसी भी एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर आप समझो कि किसी एग्ज़ाम में सारे जितने भी बच्चे अपीयर हुएंगे, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट, या मैंने अपीयर को पूरा नहीं लिखा हुआ है, टोटल जो अपीयर बच्चे होंगे वो हमेशा फुल वैल्यू होगी और परसेंटेज में फुल वैल्यू 100% लेनी है. सारे बच्चे अपीयर होंगे तो उसमें से डेफिनेटली कुछ बच्चे पास हुए होंगे और कुछ बच्चे फेल हुए होंगे. Now you have to understand that pass student plus fail student is equal to total student. अब इन्होंने एग्जाम में एक्चुअली इन्होंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है. क्या किया है वो समझिए. पहला तो इन्होंने टोटल अपीयर पूछा है क्वेश्चन में और वो नंबर में निकालना है. इन्होंने पास जो कैंडिडेट हुए हैं वो 96% बताया है, मतलब पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो 96% है, वो परसेंट में दे दिया है. टोटल जितने भी बच्चे होंगे वो हमने खुद अज्यूम किया है 100% है और इन्होंने पास बच्चे 96% बोले हैं. सो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ अंडरस्टूड कि अगर पास हुए 96% बच्चे तो फेल हुए होंगे 4% बच्चे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर होने चाहिए टोटल स्टूडेंट्स जो कि 100% रहेगा. 100% कैसे आया कि किसी भी एग्जाम में आप समझिए कि टोटल जो बच्चे होंगे जिन्होंने सभी ने एग्जाम दी होगी, परसेंटेज में उसे 100% लेना है. और क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 100% बच्चों में से 96% बच्चे पास हो गए हैं. तो अगर 100 में से 96 पास हो गए हैं, इसका मतलब फेल हो गए हैं वो 4% बच्चे हैं. ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको डेवलप करनी होगी कि 96% अगर पास हैं तो 4% फेल है. और अब एग्जाम में इन्होंने क्या किया है कि ये जो फेल बच्चे हैं वो नंबर्स में 50 हैं, ये इन्होंने बता दिया. तो इन्होंने ट्रिक क्या किया है क्वेश्चन में कि पास बच्चे तो परसेंटेज में बताएं लेकिन फेल बच्चे परसेंटेज में ना बताकर नंबर में बता दिए हैं कि फेल बच्चे नंबर में कितने हैं, 50 हैं. परसेंट में हमने निकाला 4% है और नंबर में कितने हैं, ये 50 हैं. अच्छा, यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है दैट 4% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 4% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल मतलब जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया उसमें से 4% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं. 4% ऑफ द टोटल स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए. और वो कितने बच्चे हैं, दे आर हाउ मेनी, दे आर 50. यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी जो हम सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. हमें ये पता है कि 96% पास है, 4% फेल है. 4% किसका, टोटल 100% में 4% फेल है. तो 4% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर फेल और जो फेल हुए बच्चे हैं वो 50 हैं. यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. 4% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स को मैं TS लिख देता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग.
इक्वल्स टू 50 हो गया। इसको आप 4/100 कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्टूडेंट कर लीजिए, इक्वल्स टू 50। अभी आपको टोटल स्टूडेंट निकालने, 4/100 लेफ्ट से राइट जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी, मल्टीप्लाई ही रहेगा पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 100/4। 4 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये वो 4 1 जा 4 25 जा हो गया। 50 इंटू 25 करने पर हमारा आंसर 1250 आ जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर विल बी 1250, दैट इज आवर आंसर। तो फेल स्टूडेंट हैं 4% के हिसाब से 50, टोटल स्टूडेंट हो गए 1250, तो पास स्टूडेंट हो जाएंगे 1200 हो जाएंगे पास स्टूडेंट, 50 हो जाएंगे फेल स्टूडेंट। टोटल हमने निकाला है 1250। आवर आंसर इज total students will be, appeared student will be 1250. Next question, if 15% of the workers in a factory are females and the number of male workers is 272, find the total number of workers in the factory. Question says एक फैक्ट्री में 15% जो वर्कर्स हैं वो फीमेल्स हैं और जो मेल वर्कर्स हैं वो 272 हैं। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन और द बेस ऑफ द क्वेश्चन। बेस ऑफ द क्वेश्चन इज देयर इज अ फैक्ट्री एंड इन अ फैक्ट्री you should have a general understanding कि फैक्ट्री में there are 2 types, या तो उस फैक्ट्री में फीमेल्स होंगी या तो उसमें मेल्स होंगे। ये 2 जेंडर के लोग उसमें होंगे, फीमेल्स होंगे मेल्स होंगे। एंड फीमेल प्लस मेल, इन दोनों को प्लस करके वी शुड गेट द टोटल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में जो टोटल वर्कर्स होंगे वो मेल और फीमेल को ऐड करके आएंगे। I'll take it separately. So total workers equals females plus males. अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट 15%, माइंडेड 15% ऑफ द वर्कर्स आर फीमेल। तो फीमेल परसेंटेज में इन्होंने बताया कि परसेंट में फीमेल्स हैं 15%, मेल्स का इन्होंने परसेंट नहीं बताया। गोइंग फर्दर उन्होंने बोला एंड नंबर ऑफ मेल वर्कर इज 272। तो मेल वर्कर इन्होंने हमें नंबर्स में बताए हैं 272, मेल वर्कर इन्होंने नंबर्स में बता दिए 272। फीमेल वर्कर इन्होंने हमें परसेंट में बता दिया। मैं दोनों को अलग अलग रो में लिख रहा हूं। लेट अस राइट देम डाउन इन दिस इज द फर्स्ट रो जो कि परसेंट वाली रो है एंड दिस इज द सेकेंड रो विच इज द नंबर्स वाली जो रो है। तो तीनों ही रो में टोटल वर्कर फीमेल और मेल्स होंगे। अब क्वेश्चन का ट्विस्ट देखिएगा कि इन्होंने फीमेल्स तो हमें परसेंट में दे दिया और मेल्स इन्होंने हमें नंबर में दे दिया। क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, एक वैल्यू परसेंट में दे दी है, एक वैल्यू नंबर में दे दी है। वेरी सिंपल है, बट आप सबसे पहला एक काम करना है कि मैंने बताया, सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दैट इन एनी प्लेस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो ऑल द यूनिट्स होंगे, सारे यूनिट्स होंगे, जो कंप्लीट यूनिट होगी, जैसे मेल प्लस फीमेल टोटल वर्कर्स यहाँ पर, उसे हमेशा फुल वैल्यू लिया जाएगा। और फुल वैल्यू का मतलब आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फुल वैल्यू मीन्स दिस विल बी, फुल वैल्यू इन परसेंटेज विल बी ऑलवेज
100% लिया जाएगा। तो मेल प्लस फीमेल मिलाकर परसेंटेज जो वैल्यू लेनी है कि सारे वर्कर्स कितने हैं परसेंटेज में, वो होंगे 100। सो अंडरस्टैंड दैट ऑल द वर्कर्स विल बी ऑलवेज टेकन एज 100%, एंड फॉर सॉल्विंग द परसेंटेज प्रॉब्लम्स remember that complete unit full value will always be taken as 100%. And now out of this 100%, 15% are females. Understand that if 15% are females, then you can subtract 115 to get the number of males. It will be 85%. Otherwise also it is self-explanatory that if it is 15% are females, तो बचे हुए males हो जाएंगे, which is 85%. Because 15 and 85 adding, it will give you 100, or 100 minus 15, it will give you 85. So now I get the number of males in percentage as 85%. क्या किया हमने? सबसे पहले टोटल वर्कर्स को हमने 100% माना, फीमेल्स इन्होंने 15% क्वेश्चन में दिया था, तो हमें मेल्स पता चल गया 85%. दैट वी केम टू नो that the number of males are 85%, and that in number is 272. अच्छा, 85% of the males they form, sorry, जो males हैं they form the 85% of the total workers. Let us write it down in the situation, in the sentence here. 85% of total workers, 85% of total workers are males, and what is the number of males? 272. इससे आप इक्वेट कर दो कि 85% जो हैं वो मेल्स हैं and they are 272. Now 85% total workers, I'll write down in short form TW. 85% will be 85 upon 100. Of means multiply. Total worker I'll take as TW equals 272. Now I'll take 85 upon 100 from left to right. It is a fraction which is multiplying. Remember, when you transpose a fraction from left hand side to right hand side, it will remain in multiplication, but it will become its reciprocal. So it will, I'll taking it here now. Total workers equals 272 multiplied by 100 upon 85. Now friends, denominator 85 and numerator 100 we can simplify by 5 as 5 17s are 5 20s are. Here 272 and 17 looks like we can simplify by 17. 17 ones are, this is 17 ones are 17, 10 carry 102, 17 6 102. So this also get cancelled. In the denominator I have 1 which I will ignore. Numerator I have 16 multiplied by 20. So numerator में 16 और 20 है, that will give me 16 2s are 32 and that will become 320. So total number of workers are 320 here. अच्छा, नंबर्स में अगर आप देखें तो टोटल वर्कर्स यहाँ पर हमारे 320 हैं एंड आउट ऑफ विच मेल वर्कर्स 72 हैं, तो फीमेल वर्कर्स इन दोनों को आप माइनस कर लो. 320 माइनस 272 इट इज़ 28 प्लस 20, ये हो जाएंगे मेल वर्कर्स 48. बट दे आर नॉट आस्किंग अस दिस नंबर, सॉरी नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स उन्होंने पूछा नहीं है, पर अगर आ जाए तो यू कैन डू दैट. बट वो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है. यहाँ जस्ट एक मैंने एक स्टेप एडिशनल कर दिया, फीमेल वर्कर्स भी कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमने टोटल वर्कर्स और मेल वर्कर को माइनस करके हमने निकाला है. क्वेश्चन सिंपल था. बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि टोटल वर्कर्स जो टोटल वैल्यू है उसे 100% लेना है, और जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट था कि फीमेल्स इन्होंने परसेंट में दे दिया था और मेल्स नंबर में दे दिया था, तो पहले हमने मेल्स का परसेंट निकाला कि परसेंट में मेल्स क्या है, और उसके बाद हमने उसे इक्वेट करके अपना आंसर निकाला है. नाउ फ्रेंड्स, वी हैव सीन द conventional way of solving this question, that in an exam 96% of the candidates passed and 50 failed. How many candidates appeared? So friends, we can also solve this question directly.
without using any formal approach, very informal but very easy and very easy to understand, quick to solve approach. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि टोटल यहाँ पर 100% स्टूडेंट होंगे, जिसमें से इन्होंने बताया है कि पास स्टूडेंट हो गए हैं 96%. अगर पास हो गए हैं 96%, टोटल इज 100%, पास हो गए हैं 96%, तो फेल हो गए हैं 4%. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर पास हुए हैं 96 तो फेल हुए हैं 4. और जो फेल हुए हैं 4%, दैट इज 15 नंबर. तो आप इसको डायरेक्ट इक्वेट करिए, दैट 4% ऑफ द स्टूडेंट हियर आर 50. तो अगर 4% स्टूडेंट 50 के बराबर हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो टोटल अपीयर हुए मींस टोटल स्टूडेंट वो 100% जो हमने माना है वो कितने के बराबर होंगे. अब इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. 4 और 100 का रिलेशन क्या है? इनटू 25 का रिलेशन है. 4% और 100%. 4% क्या बन चुका है? 4% 100% बन चुका है. तो 4% को अगर 100% बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 25 है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. तो अगर हमने 4% को 100% बनाने के लिए इनटू 25 किया है, तो राइट साइड में भी 50 को, अगर आपको ये 100% वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, अगर इसको आप x मान लो कि भाई 4% 50 है तो 100% कितना है, हमने x मान लिया और हमने देखा कि 4% और 100% का रिलेशन तो इनटू 25 का है, तो 50 और x का रिलेशन भी इनटू 25 का होगा. तो x की वैल्यू निकालने के लिए 50 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर दीजिए. 50 मल्टीप्लाइड बाय 25 विल गिव अस 1250. सेम आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेशियो बेस्ड अप्रोच इसको हम बोलते हैं. रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक करेंगे, यूनिटरी मेथड करेंगे, बेटर और समझ में आएगा. वहां पे सारे क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं. और इनफैक्ट टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन के, सारे इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. जैसे कि 4% की वैल्यू 50 है, 100% की वैल्यू क्या होगी? x मान लिया. 4 को 100% बनाया गया है, कैसे? इनटू 25 करके. अगर 4 को 100% बनाया है इनटू 25 करके, तो 50 को क्या बनाना होगा? तो 50 में भी इनटू 25 करना होगा. x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 50 मल्टीप्लाई 25. आंसर इज 1250. वन मोर थिंग विच यू कैन डू फ्रॉम हियर इज, एक और चीज जो आप यहां से कर सकते हैं कि 4% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई में आप चीज देखिए, ऊपर 4 के साथ भी परसेंट का सिंबल है, 100 के साथ भी 100% के साथ भी परसेंट का सिंबल है. ये आगे चल के कैंसिल होने वाले हैं, इनको यहीं पर पहले आप कट कर दो. अब मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू एक्स किया, 4 इंटू एक्स इक्वल्स 100 इंटू 50. 4 को लेफ्ट से राइट ले गए, डिनोमिनेटर में आएगा, कोई जरूरत नहीं है ले जाने की. आपको पता है कि 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, 100 को कट कर सकता है, आप यहीं से काटो. 4 1 जा 4, 4 25 जा 50. न्यूमरेटर में 25 और 50 मल्टीप्लाई कर दो. 1 इंटू एक्स याद रखिए, 1 को अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा. और 1 की प्रॉपर्टी भी है, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करो उसी में जाके मिक्स हो जाता है. तो 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, 25 इंटू 50, फिर से आंसर 1250. जो चाहे मेथड वो यूज कर लो आप. आई विल रिकमेंड दिस मेथड, लेकिन इस मेथड के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए. एक्चुअली काफी प्रैक्टिस चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को मेंटली कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल. जब तक वो ना हो पाए, सबसे अच्छा मेथड है ये, लॉन्ग मेथड है. पहले आप इस पर प्रैक्टिस लगाओ. इस पर जब आप प्रैक्टिस लगा लोगे तो धीरे धीरे आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई पर आओ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली रेशियो वाला ये आप अप्रोच लो. बट इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप पहले कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, या इसी क्वेश्चन को 2-3 बार आप, इस जो ट्रिक है ये रेशियो वाली कि ऊपर वाला 4% को 100% बनाया, इंटू 25 किया, तो राइट साइड में भी इंटू 25. इसके लिए थोड़ा आप इसी क्वेश्चन को 2-4 बार और आप रिवाइज करो, तब आपको ये समझ में आएगा. एंड नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय द सेम मेथड. Now in this question also let us use the alternative method
टोटल वर्कर्स को आप मान लीजिए 100%, टोटल वर्कर्स होंगे 100%। इन्होंने फीमेल्स दे दिए हैं 15%। गोज विदाउट सेइंग कि मेल वर्कर्स हो जाएंगे 85%। ये तो अब आप मेंटली कर सकते हैं कि भाई टोटल अगर 100 है, फीमेल्स 15 है, तो 100 माइनस 15 कर लिया और आपको मिल गया नंबर ऑफ मेल वर्कर्स जो कि 85% है, जो कि नंबर्स में इन्होंने हमें बताया है 272 है। तो यहां पर आप देखो 85% इक्वल्स टू 272। So 100% will be how much? अब यहाँ पर नंबर्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं। नंबर्स डिफिकल्ट हैं तो हम देखो 85 जो है वो 85 को हम क्या करना चाहते हैं। अब इन जो बड़े नंबर्स हैं 85 और 272, इनका अगर आपको रिलेशन ढूंढना है, तो आप पहले आप इनको लोएस्ट टर्म में लाना होगा। 85 देखो 85 को लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो 85 के दो फैक्टर्स हैं, एक 5 है, एक 17 है। लोएस्ट टर्म में लाना है तो 85 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 272 भी उसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 272 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। हम दोनों को 17 से डिवाइड करते हैं। 85 को 17 से डिवाइड किया तो ये 5 आ जाएगा, 272 को 17 से डिवाइड किया तो ये 1 और ये 16 आ गया। मतलब ये जो ऊपर रिलेशन चल रहा है ये 5:16 का है। ये वाली वैल्यू 5 है, ये वाली 16 है। अच्छा, अगर ये वैल्यू 5 है तो 5 को इन्होंने 100 बनाया है। 5 को 100 कैसे बनाएंगे? इंटू 20 करके। और अगर 5 को 100 इंटू 20 करके बनाया तो 16 में भी हमें इंटू 20 करने पर x की वैल्यू मिलेगी 16 इंटू 20। आंसर आ जाएगा 320। नाउ दिस अप्रोच इज एक्चुअली, यू शुड एक्चुअली डेवलप दिस अप्रोच। पर इस अप्रोच को डेवलप करने के लिए पहले तो जो वीडियोस हैं उनको आप बार बार देखिए, एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। मोर ओवर रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक जब हम कर लेंगे और कुछ और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको इंडिविजुअली कराऊंगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यू विल बीट द कॉम्पिटिशन लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आंसर रिमेन्स द सेम, 320। मिस्टर नारायण सेव्स 20% of his salary. If he receives 14,500 per month as a salary, find his monthly expenditure. Now there are 2-3 new terms for you. The terms here are saving, then expenditure, then salary. This is an important concept for us. So let us understand. Salary minus spending equals saving. Let us understand this formula. For example, suppose somebody is having a salary of 100 and he is spending 60 rupees. So from his salary, the spending should be subtracted to get the saving, which is 40. किसी की सैलरी 100 है, उसकी स्पेंडिंग मतलब उसके जो खर्चे हैं, एजुकेशन है या एंटरटेनमेंट है या फूडिंग है या रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके जो एक्सपेंडिंग मतलब जो खर्चे हैं वो 60 हैं, तो उसकी सेविंग हो जाएगी 40। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड सैलरी को हम एक और टर्म से यूज़ कर सकते हैं। सैलरी के लिए हम जो दूसरा टर्म यूज़ करते हैं वो इनकम होता है। जो आपको क्वेश्चन में कभी इनकम अगर दिया हो तो भी उसको आप सैलरी की जगह पर ही रखना। इनकम एंड सैलरी आर सेम थिंग। और स्पेंडिंग का ही दूसरा नाम होता है एक्सपेंडिचर, मीन्स खर्चा। उन्होंने टेक्निकल टर्म ले लिया था एक्सपेंडिचर, बट एक्चुअल मतलब क्या होता है? जो खर्च होता है वो। सेविंग के लिए जनरली सेविंग टर्म ही एग्जाम में यूज किया जाएगा। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। मिस्टर नारायणा सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी। इफ ही रिसीव्स 14,000 पर मंथ एज हिज सैलरी, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। तो आप याद रखिए, जो उसकी इनकम है, जो टोटल इनकम है, जो टोटल वैल्यू है, जो पूरे पैसे उसे मिलते हैं, जो टोटल इनकम, दैट विल बी टेकन एज 100%। फुल इनकम विल बी टेकन एज ऑलवेज फुल वैल्यू, कि पूरे जो अमाउंट उसको मिल रहा है, जो उसकी इनकम है, जो उसकी सैलरी है, दैट विल बी 100%।
अच्छा, 100% में से फिर वो कुछ खर्च भी कर रहे होंगे, उनकी एक्सपेंडिचर को मैं EXP लिख रहा हूं, या स्पेंडिंग आप बोल दीजिए, एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, तो वो कुछ स्पेंडिंग भी कर रहे होंगे। वो कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं आप इससे आप गेस करो कि उनकी सेविंग जो है, व्हाट इज द सेविंग, सेविंग है 20%। सो दिस इज वेरी लॉजिकल, अगर 100% इनकम है तो स्पेंडिंग हो जाएगी 80%, क्योंकि इनकम माइनस स्पेंडिंग विल गिव यू सेविंग। तो अगर सेविंग 20% है, इनकम 100% है, तो इसका मतलब वो 80% स्पेंड कर रहे हैं, उनका एक्सपेंडिचर 80% हो रहा है। And now the question says that he is receiving 14,500 per month. तो ये उनकी सैलरी है, मतलब टोटल इनकम है, दिस इज द सैलरी, जो कि इन्होंने रुपीज में 14,500 दी हुई है। हमें बताना है उनका एक्सपेंडिचर हमने परसेंटेज में 80% निकाल लिया है। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज हिज एक्सपेंडिचर विच इज 80% of his income. His expenditure is 80% of income. The question becomes simple. उनका जो खर्चा है वो 80% है। किसका 80% है? उनकी सैलरी का 80% है। ये हमने यहाँ पर अपना कैलकुलेशन परसेंटेज का किया कि अगर टोटल सैलरी को 100% लिया है, सेविंग उनकी 20% बच रही है, इसका मतलब उनकी स्पेंडिंग 80% हो रही है। तो 80% हो रही है, किसका 80% हो रही है? उनकी इनकम का 80% हो रही है। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर वैल्यू में निकालना है तो आपको निकालना होगा 80% ऑफ इनकम। 80% हमने लिख लिया, 80% विल बी 80 अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इनकम इज 14,500। नाउ बच्चों सिंपली रिमेंबर दैट 80 अपॉन 100, इसको अगर आप 20 से सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाता है 4 अपॉन 5। सो आई विल सिंपली रिप्लेस 80 अपॉन 100 विथ 4 अपॉन 5 and I will multiply it with 14,500. I will divide 5 and 14,500. This will be 2s are 9s are. This is 2,900. And now I will multiply 4 with 2,900. 4 into 29 I will multiply. 29 into 4 is 116. Simply place 2 zeros. So this is his expenditure. तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 11,600 रुपीज़ होगा। सबसे पहले हमने इनकम को 100% लिया, समराइजिंग द क्वेश्चन। उसमें से इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि सेविंग 20% होती है, इसका मतलब खर्च हो रहा है 80%। सो इनकम उनकी जो भी है उसका 80% खर्च होना। इनकम यहाँ पर सैलरी 14,500 है, उसका 80% खर्च हो रहा है। लेट अस फाइंड आउट 80% ऑफ इनकम इज द एक्सपेंडिचर। यहाँ हमने सॉल्व किया है, आंसर इज 11,600। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन थ्रू अल्टरनेटिव अप्रोच। पे अटेंशन। क्वेश्चन सेज मिस्टर नारायणा सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी। इफ ही रिसीव्स 14,500 पर मंथ, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। सबसे पहले इनको परसेंटेज में ले लेते हैं। टोटल इनकम या टोटल सैलरी को आप लेंगे 100%। टोटल सैलरी, टोटल इनकम को हम लेंगे 100%। उसमें से इनकी सेविंग है 20%। इसका मतलब अगर 100 में से 20 सेव हो रहा है, इसका मतलब जो स्पेंडिंग हो रही है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो हो रहा है 80%। ना क्वेश्चन में 100% की वैल्यू बताई हुई है। द वैल्यू ऑफ 100% इज 14,500। 100% क्या है? उनकी इनकम है। रुपीज में कितनी है? 14,500 है। और हमें पूछा है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो 80% की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखो तो 100 और 14,500 में इंटू 145 का रिलेशन है। 100 में अगर हम 145 मल्टीप्लाई कर दें तो 14,500 आ जाएगा। परसेंट सिंबल, अगेन वी आर नॉट सॉल्विंग फॉर परसेंटेज अज्यूम कि यहाँ पर है ही नहीं, हमें इसका कोई काम ही नहीं है। आप चाहो तो फॉर योर इजीनेस इसको हटा दो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 100% का क्या है यहाँ पर सर, उसका क्या, उसको कुछ नहीं करेंगे।
उसको आप इग्नोर कर दो, आप सिर्फ 100 को देखो, 14,500 को देखो, ये मल्टीप्लाई बाय 145 है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई बाय 145 है तो 80 में भी, सिर्फ 80 में भी आप कर दो मल्टीप्लाई 145, 145 मल्टीप्लाइड 80, अगेन आंसर सेम आ जाएगा 11,600। ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी आपको प्रैक्टिस लगेगी। इन वीडियोस को थोड़ा और आप देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। One of the most interesting, at the same time important concepts of percentage, those who are targeting RMS exam, NCHM CT exam, most important for them to understand the concept, because this concept forms the basis of many questions. Let us read. A number is increased by 10% and then the increased number is decreased by 10%. Find the net increase or decrease percent. क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी नंबर को 10% से इंक्रीज कर दें और 10% से इंक्रीज करने के बाद जो नंबर आया है उसे अगर फिर से 10% से ही डिक्रीज कर दें, तो नेट मतलब टोटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो परसेंट में हमें निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी क्वांटिटी को 10% से इंक्रीज कर दो और फिर से इंक्रीज्ड वैल्यू को 10% से डिक्रीज कर दो, मैंने -10 लिखा है मतलब कि डिक्रीज है, तो आप ये सोच रहे होगे कि सर अगर 10% से इंक्रीज और 10% से डिक्रीज कर दिया तो नंबर तो सेम रहना चाहिए। इट इज रॉन्ग, नंबर सेम नहीं होगा। इन सच केस जो फाइनल जो नंबर आएगा 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज करने के बाद, वो हमेशा लेस देन द ओरिजिनल नंबर होगा। ओरिजिनल नंबर से हमेशा वो लेस होगा। कितना लेस होगा? वो लेस होगा x² 100% लेस होगा। क्या मतलब है इस x² 100 का? आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। Let us first understand the basics of this concept, which is how to increase a number by 10%. To increase a number by 10%, to increase a number by 10%, you multiply the number by 100 plus increase value, increase I am writing INC, increase value upon 100. Now here increase value is 10%. So if I want to increase a number by 10%, I have to multiply the number by 100 plus increase value here is 10%, so it will be 10 upon 100. 100 plus 10 will be 110. So to increase a number by 10%, I have to multiply the number by 110 upon 100. The formula is, if you want to increase a number by any given percent, the formula is you have to multiply it by 100 plus increase value upon 100. यहाँ पर 10% था, so increase value की जगह पर हमने 10 लिखा, 100 plus 10 upon 100 किया। Now it goes without saying बच्चों कि ये न्यूमरेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है, इसे आप नहीं कट कर सकते। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि न्यूमरेटर का 100, डिनोमिनेटर का 100 क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर ये 100 जो है वो न्यूमरेटर में 10 से प्लस हो रहा है।
अगर ये मल्टीप्लाई होता, फॉर एग्जाम्पल 100 इंटू 10/100 होता, तो आप इन 100 को कट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्लस है तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। 10% इंक्रीज करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 110/100। नाउ another important, to decrease a number by a given percent. Increase we have seen now. To decrease a number by percent. To decrease a number by percent, you have to multiply the number by 100 minus decrease value upon 100. Now suppose you have to decrease the number by 10%. So my equation will be number multiplied by 100 माइनस डिक्रीज वैल्यू 10% है, तो आपको परसेंट नहीं लेना है, आपको सिर्फ 10 लेना है। 100 माइनस 10/100, इट विल गिव मी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10 इन द न्यूमरेटर आई टेक 90/100। नाउ अगेन आई विल नॉट मेंशन अगेन कि ये न्यूमरेटर का 100 और डिनोमिनेटर का 100 हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर का 100 पहले 10 से माइनस हमें करना होगा, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो जब तक ये माइनस और प्लस का साइन है आप न्यूमरेटर का 100 और डिनोमिनेटर का 100 कैंसिल नहीं करेंगे। आप ये कैंसिल तब करेंगे जब माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का साइन हो। इन दैट केस यू कैन डू, डिवाइड के साइन में भी केसेस होंगे, बट मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हो तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। So to decrease a number by 10%, I have to multiply it by 90/100 and the formula remains 100 minus decrease value upon 100। इस टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना होगा और इसको हम और ज़्यादा बेटर समझेंगे थ्रू सम मोर एग्जाम्पल्स। दिस रिमेन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में उन्होंने बताया है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। बच्चों हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, हम मान लेते हैं कि हमारा नंबर है 100, बेस नंबर हमारा 100 है। ऑलवेज ट्राई टू टेक द बेस वैल्यू इन परसेंटेज कॉन्सेप्ट में। हमेशा जो अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो एग्जाम्पल आप 100 को लेकर करिए, बहुत ही ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है आई विल डिस्कस एट द एंड, क्योंकि 100 के साथ जो चेंज निकालना होता है वो थोड़ा आसान पड़ जाता है। लेट अस नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम 100 को 10% इंक्रीज करेंगे। टू इंक्रीज 100 बाय 10% हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 प्लस इंक्रीज वैल्यू जो कि यहाँ पर 10 है अपॉन 100 से। 100 प्लस 10 न्यूमरेटर में हो जाएगा 110, सो दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन 100। ये 100 न्यूमरेटर का पार्ट है, ये डिनोमिनेटर, ये दोनों 100 और 100 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कैंसिल होंगे क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और अब हमारी वैल्यू जो बची है वो बची है 110। नाउ इट मीन्स जब हमने 100 को 10% इंक्रीज किया तो वो बन गया 110। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन let us decrease this by 10%। अगर हमें इसे डिक्रीज करना है by 10%, so we have to multiply it by 100 minus डिक्रीज वैल्यू यहाँ पर 10% है upon 100, so this is a 10% decrease। Now 100 minus 10, this will be 90, so this will become 110 multiplied by 90 upon 100। 110 का हमने एक ज़ीरो कट किया, 100 का हमने एक ज़ीरो कट किया, 90 का हमने एक ज़ीरो कट किया, 100 का दूसरा कट किया। डिनोमिनेटर में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इग्नोर करिए। न्यूमरेटर में 11 इंटू 9 हमारी वैल्यू 99 आ गई है। सो हियर माई वैल्यू इज 99। नाउ यू सी द चेंज। नाउ लेट अस समराइज द होल क्वेश्चन। हमने शुरू किया था 100 से,
जब हमने 100 को 10% इंक्रीज किया तो वो 110 हो गया, और जब हमने उसे 10% डिक्रीज किया तो वो 99 हो गया। सी, वो सेम नहीं आया। जो लोग सोच रहे थे कि सर अगर 10% इंक्रीज करेंगे और 10% डिक्रीज करेंगे तो वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जब आप 100 को 10% इंक्रीज करेंगे तो वो 110 हो गया, प्लस 10% मीन्स 10% इंक्रीज, और जब हमने 110 को 10% डिक्रीज किया तो वो 99 हो गया। तो आप देखो जो चेंज आ रहा है, ओरिजिनल नंबर 100 था, फाइनल नंबर 99 था, डिक्रीज 1 का है। मैंने आपको बताया था कि वाई वी शुड टेक 100 एज अ बेस वैल्यू, क्योंकि जब हम 100 लेते हैं बेस वैल्यू तो जो नंबर का डिक्रीज है वही परसेंट का डिक्रीज है। 1 का डिफरेंस आ रहा है तो परसेंट डिफरेंस भी 1 का ही होगा। रादर हम इसको बोल सकते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। पहले 100 था, बाद में 90 हो गया, मीन्स हमें 1% का डिक्रीज हो गया। यहाँ पर जो नेट चेंज हुआ वो 1% का डिक्रीज हुआ। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 10% का इंक्रीज और 10% का ही डिक्रीज है। So remember, when you increase a number or a quantity, first you increase and next you decrease, second time you decrease by same value। अगर पहली बार आप इंक्रीज करते हैं, दूसरी बार आप डिक्रीज करते हैं, पहले आपने इंक्रीज किया, मैंने अप एरो की बनाया, डिक्रीज किया, डाउन एरो की बनाया, अगर आप सेम परसेंट से इंक्रीज करते हैं तो इसमें नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज -x² अपॉन 100। नाउ व्हाट इज x हियर? x इज दैट परसेंटेज चेंज, जो कि ये इस क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है कि पहले भी 10% का इंक्रीज किया, बाद में 10% का डिक्रीज किया। तो यहां पर x की वैल्यू को 10 लेना है, जो कि चेंज की जो वैल्यू है वो। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 10² अपॉन 100, which is in minus. Now 10² is 100, this will be minus 100 upon 100. 100 upon 100 is 1. So answer is -1. जो आंसर आया वो परसेंट में आया है। अब आप इस -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है, -1 का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। -1 का मतलब है डिक्रीज। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो डिक्रीज हो गया है। बाय व्हाट परसेंट? बाय 1%। सो दिस इज अ डायरेक्ट अप्रोच। जब हमारी वैल्यू को सेम परसेंट से इंक्रीज और सेम परसेंट से डिक्रीज किया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू, क्योंकि ये सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं। कई केसेस में सेम रहेंगे, कई केसेस में सेम, अननेसेसरी कंफ्यूजन रहेगा, प्लस फॉर्मूला याद करने का एक लोड रहता है। तो आई विल नॉट रिकमेंड। बट हाँ, अगर आप याद कर लेते हो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो स्टिल ओके, बट दिस अप्रोच यू अंडरस्टैंड। 10% इंक्रीज करना है तो 100 + 10 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10% से डिक्रीज करना है तो 100 - 10 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। A little bit of practice you will gain command on this, and which is very very important for you, because percentage के ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं। मोस्टली अभी ये हायर स्टैंडर्ड्स में आ रहे हैं, 8th या 9th में आप ज़्यादा आ रहे हैं। RIMC में भी पर्टिकुलर रहते हैं, NCHM में भी पर्टिकुलर ये क्वेश्चन, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एंटर होने लगे हैं। 2022 में इसका RMS में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया था, 23 में भी आ गया था। इस साल नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन, इस साल परसेंटेज अलग ही क्वेश्चंस थे। पर you should actually develop your hand in such type of concepts, which watching this video and doing some practice questions very easily you will be able to do. Upcoming questions are also based on the same concepts. Answer will be a loss of 1%. Question says the value of a machine depreciates 5% every year. If the present value of the machine is 1 lakh, what will be its value after 2 years? क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक मशीन है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज होना है, 5% हर साल डिक्रीज होती है।
और अभी उस मशीन की वैल्यू 1 लाख है, तो 2 साल बाद उस मशीन की वैल्यू क्या होगी? 2 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 5% से अगर डिक्रीज हो रही है तो आपको इस मशीन की वैल्यू को 2 बार 5% से डिक्रीज करते जाना है। एंड हाउ टू डू दैट? इसका अप्रोच भी आप 5% और 5%, आपको वो लगेगा सर 2 बार 5% है तो 5 + 5 10% कर दें तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, रॉन्ग। आपको सक्सेसिवली डिक्रीज करना है। कैसे करना है देखते हैं। अभी मशीन की वैल्यू आप ले लीजिए 1 लाख, अब फर्स्ट ईयर में इसको हम डिक्रीज करेंगे बाय 5%। 5% डिक्रीज करना है, अगर 5% डिक्रीज करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 - 5। 100 - 5 हो जाता है, आई विल राइट डाउन इन द नॉर्मल एंड देन नेक्स्ट स्टेप वी विल सॉल्व इट। दिस विल बी, आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 माइनस डिक्रीज वैल्यू 5 है तो 100 - 5 अपॉन 100, ये हो गया फर्स्ट ईयर का डिक्रीज। और अब याद रखिए कि सेकेंड ईयर डिक्रीज के लिए इसी को आपको फर्दर आपको डिक्रीज कर देना है और इसी में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर सेकेंड ईयर डिक्रीज यू विल मल्टीप्लाई द सेम टर्म बाय 5% डिक्रीज 100 - 5 अपॉन 100। तो ये हो गई आपकी मशीन 2 बार 5% से डिक्रीज फॉर 2 ईयर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 1 लाख multiplied by 100 minus 5, this is 95 upon 100, again 100 minus 5, it is 95 upon 100. Now न्यूमरेटर में हमारे पास 0 है और यहाँ 1 लाख में भी हमारे पास, लेट अस कैंसिल द जीरोस। कैंसिलिंग द जीरोस, ये 1 लाख का एक 0, 100 का एक 0, another 0 by another 0, cancel another 0 here and this 0 by 0. Now we have 10 multiplied by 95 multiplied by 95. This will give me the answer. 10 का मल्टीप्लिकेशन तो डिफिकल्ट नहीं है, 95 × 95 पर एक ज़रा आपकी अटेंशन चाहिए। 95 × 95 विच इज़ एक्चुअली 95 का स्क्वायर है। ये 95 का स्क्वायर या किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर निकालना है तो पहला तो 5 का स्क्वायर निकाल दो। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है और 10th डिजिट 9 के बाद जो डिजिट आता है, 9 के बाद डिजिट आता है 10, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 9 × 10 90 हो गया। ये 90 आप 25 के पास रख दीजिए। दिस इज माय आंसर। 95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर लिखा 25, 10th डिजिट में 9 है, 9 को उसके बाद आने वाले नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 × 10 ये 90 हो गया तो हमारा 95 का स्क्वायर आ गया 9025। अब ये दोनों वैल्यू है 9025, उसमें 10 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9025 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट विल बिकम 90250, 90,250। तो जब हमने अपने मशीन को 2 बार 2 साल में, हर एक साल में 5% का डिक्रीज़ किया, पहले 5% का डिक्रीज़ किया, फिर से 5% का डिक्रीज़ किया, तो हमारी वैल्यू आ गई है 90,250। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने बोला है कि 2 साल, हर एक साल 5% डिक्रीज़ करना है, तो 2 साल बाद क्या होगी। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए कि सर 2 साल है तो 5% प्लस करके 10% डिक्रीज़ कर दें तो आंसर आएगा क्या। बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप 1 लाख को 10% डिक्रीज़ करेंगे तो आपको उसे 100 - 10/100 मतलब 90/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर 90,000 आ रहा है, जबकि हमारा आंसर 90,250 आ रहा है। सो इट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच। गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज वैल्यू जो करनी थी उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन हमने देखा है। क्वेश्चन सेज if 26% of a number is 65,
Find the number. Solving this question, we can convert the sentence into equations. It says if 26% mathematically will be 26 upon 100. Of means multiply. Number is number. You can take it as x also. I'll just keep it number. Is means equal to 65. Now if you want to find out the number, you have to take 26 upon 100 from left to right. It is a fraction. Operation is multiply. Remember, a fraction which is in multiply, when you change its side, it will remain multiplication, but it will become its reciprocal. And why it will happen? Because 26 upon 100, when moved from left to right side, it will become divided by 26 upon 100. And when you divide a fraction, you convert division to multiply, and the fraction after that will become its reciprocal. So it will become 100 upon 26. So now my number will be 65 multiplied by 100 upon 26. Now both 26 and 65, if you have little bit of 13 stable, then we can divide both of them by 13. 13 2s are 26, 13 5s are 65. Now after simplifying 26 and 65 by 13, denominator is 2, numerator is 100. We can divide 2 and 100 by 2 1s are 2, 2 50s are 100. Multiply in the numerator 5 into 50, denominator 1, ignore that. 5 into 50 in the numerator will give me my number as 250. So our number here will be 250. Another alternative approach of solving this question could have been 26% of number is 65. And remember, in such cases the full number will be taken as 100%. So if 26% of the number is 65, then 100% of the number will be, let us assume it is x. Now you break down 26 and 65 into lowest term. They both come in the table of 13. Divide them by 13. This will become 2. This will become 5. So this ratio I get as 2:5. So ऊपर अगर 2:5 रेशियो है तो नीचे भी 2:5 रेशियो होगा. और 2:5 रेशियो से हमने 2 को 100 इन्होंने बनाया हुआ है. 2 को 100 बनाया मीन्स इंटू 50 किया है. तो अगर 2 को 100 बनाने के लिए इंटू 50 किया है तो 5 और x का जो रिलेशन होगा उसमें भी इंटू 50 किया जाएगा. 5 इंटू 50 हमारी x की वैल्यू हमें 250 आएगी. द रेशियो बेस्ड अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं. जो मेथड चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं. एनी ऑफ द मेथड यू कैन यूज़. और सिंपली परसेंटेज के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. हियर अवर आंसर इज 250 इन बोथ केसेस. परसेंटेज के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर करना हो तो 26% की वैल्यू 65 दी हुई है. डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज. 26% की वैल्यू अगर 65 दी हुई है और 100% हमें निकालना है, उसे आप x मान लो. 26 के पास भी परसेंट का सिंबल है, 100 के पास भी परसेंट का सिंबल है. उन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 26 को x के साथ और 100 को 65 के साथ. 26 लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा. कोई ज़रूरत नहीं है उसको ले जाने की. आप स्ट्रेट अवे, मैं आपको दिखा देता हूँ. बोथ वेज इट इज सेम. x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 65 और अपॉन में 26 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में साइड चेंज होगी तो अब 26 65 को डिवाइड करेगा. दोनों को आप 13 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 13 2 जा 13 5 जा. ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 26 को इधर से आप कैंसिल कर सकते हो. 13 2 जा 13 5 जा. अब 2 डिनोमिनेटर में 100 है, न्यूमरेटर में. यहाँ से आप चाहो तो कहीं से भी 2 और 100 को आप 2 से कट कर लो. 2 1 जा या 250 जा. ये भी करने की ज़रूरत नहीं. आप यहीं से 2 1 जा 250 जा भी कर सकते हैं. सो ट्राई टू डेवलप दिस अप्रोच दैट लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर सिंप्लीफाई बाय राइट हैंड साइड न्यूमरेटर एंड लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई बाय राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर. तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचा है और 1 बचा है. x इंटू 1 रिमेंबर, x इंटू 1 x होता है और ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा.
x will be 250. So जो भी whatever method you want to use you can use. This question particularly was asked in the exam this year. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आगे के लिए भी ये कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एनी ऑफ द मेथड आई विल रिकमेंड. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल अप्रोच. वर्ड प्रॉब्लम वाला अप्रोच मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा बार बार क्योंकि लॉन्गर अप्रोच है. ये रेशियो वाला अप्रोच आपको थोड़ा कमांड लगेगी. सो एज ऑफ नाउ सबसे अच्छा अप्रोच आपके लिए ये अप्रोच है, परसेंटेज का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्रोच. दिस विल बी द स्मूदेस्ट अप्रोच राइट नाउ और इस पर आप थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो तभी आपको रेशियो वाला अप्रोच भी बेटर समझ में आएगा. Next question. In a class, the girls are 60% of total number of students and the boys are 18 in number. How many students are there in the class? So total students will always be taken as 100%. Full value will be taken as 100% and the total students are made up of girls and boys. First point to understand that total student will be 100% and it will be made up of girls plus boys. Now in the question they say that girls are 60%. Now out of 100% if girls are 60% then boys will be 40%. And boys in number is given as 18. So I know that 40% of all the students which are boys are 18 or 40% of the total students is 18 which are boys. So let us frame a sentence for this. 40% of total students which are boys is equal to 18. 40% is 40 upon 100. Of is multiplied total student, let us say TS, that is equal to 18. Now 40 upon 100 you take it from left side to right side, it will remain a fraction, it will remain multiplication but it will be reciprocal. So total students is given by 18 multiplied by 100 upon 40. इसे सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट से राइट ले जाना है, मल्टीप्लाई रखना है पर इसे रेसिप्रोकल कर देना है. क्यों रैक कर देना है? वो पहले डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन के बाद फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिवीजन के बाद उसे मल्टीप्लिकेशन में वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स. नाउ रिमेंबर 100 अपॉन 40 यू कैंसिल इट बाई 20 से कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2. सो माई न्यूमरेटर इज 18 इंटू 5 अपॉन 2. In the denominator 2, numerator 18 divide by 2, 2 ones are 2 nines are. Numerator 9 into 5. Denominator is 1, ignore that. My answer is 45. So total students जो हैं हमारे वो यहाँ पर हो जाएंगे 45. और अगर यहाँ पर आपको गर्ल्स निकालना है तो यू कैन सब्ट्रैक्ट 45 एंड 18. 45 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल बी 27. पर वो हमें यहाँ पर पूछा नहीं था, जस्ट डूइंग अ एक्स्ट्रा स्टेप फॉर दैट. सो दैट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर विच वी फाउंड आउट केम टू बी 45. Now let us solve this question using the alternative approach. They say that in a class the girls are 60% of the total number of the students. मतलब girls जो हैं वो total number of student का 16% है और boys जो हैं वो 18 है in number. How many students are there in the class? So for total students, for total value we will always take it as 100%. Girls they say are 60%. फ्रेंड्स टोटल अगर बच्चे 100% है उसमें से गर्ल्स अगर 60% है तो बचे हुए बॉयज़ हो जाएंगे. सो दैट वी कैन फाइंड आउट मेंटली विच इज़ 40%. और ये 40% उन्होंने हमें बताया कि 18 है. सो 40% स्टूडेंट्स आर 18 इन नंबर और ये बॉयज़ की बात है. तो हमें ये देखना है कि अगर 40% 18 के बराबर है तो क्वेश्चन में पूछा है कि 100
परसेंट कितने के बराबर होंगे? क्वेश्चन सिंपल है। इसके लिए आपको एक सिंपल एक काम करना है कि आपको देखना है कि 40 और 100 में क्या रिलेशन है। 40 और 100 में 2:5 का रिलेशन है। अगर हम इसे लोएस्ट टर्म में ले जाएं, दोनों को लोएस्ट टर्म में लाने के लिए 40 को भी 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 100 को भी 20 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा। तो इनका लोएस्ट टर्म आ गया 2 और 5। और अगर इस तरफ 40% और 100% का रिलेशन 2 और 5 का है, तो राइट साइड में भी 2 और 5 का रिलेशन ही चलेगा। और 2 के हिसाब से इन्होंने इसको 18 बनाया, मतलब इंटू 9 किया है। अगर 2 को इंटू 9 किया तो 5 को भी इंटू 9 करने पर हमारा आंसर हमें मिलेगा, जो कि 45 आएगा। सेम मेथड है, पहले भी ये अप्रोच देखा, लेकिन आपने बार बार देखा होगा कि कभी हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच ले लेते हैं, कभी हम वर्टिकल, हम दोनों ले सकते हैं। जो इजी होगा वो हम ले सकते हैं। इस पर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके लिए बेटर हो जाएगा ये। और एक अप्रोच इस पर आप ले सकते हैं कि 40% की वैल्यू इन्होंने 18 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? परसेंट सिंबल आप कैंसिल करके इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स 18 मल्टीप्लाई बाय 100। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 40 को डायरेक्ट आप 100 से कट कर सकते हैं। 22 ज़ा 40 हो जाएगा, 25 ज़ा 100 हो जाएगा। 2 और 18 डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। और x की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एक्स विल गिव मी 9 इंटू 5। वन इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से भी हमारा आंसर 45 ही आ रहा है। आपको वट एवर मेथड यू आर कन्वीनियंट यू कैन यूज़ दैट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिवाइज ऑल द 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, अदरवाइज आपको एग्जाम में थोड़ी कन्फ्यूजन लग सकती है। In an examination, one requires 40% marks to pass. Rahul gets 185 marks and fails by 15 marks. What are the maximum marks? The meaning of the question is कि एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए one requires 40% marks, means उस एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए किसी को भी 40% मार्क्स की ज़रूरत होती है। राहुल को 185 मार्क्स मिले हैं और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया है। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। नाउ अंडरस्टैंड, मैक्सिमम मार्क्स मींस फुल मार्क्स, मींस टोटल मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स विल बी टेकन एज 100%। उसे लेना है 100%। अब यहां पर बताया जा रहा है कि राहुल को 185 मार्क्स मिले हैं और 15 मार्क्स से वो फेल हो गया है। अगर आप राहुल को ये 15 मार्क्स और दे दोगे तो वो पास हो जाएगा, और जैसे ही वो पास हो जाएगा उसके परसेंटेज हो जाएंगे 40%, क्योंकि एक क्वेश्चन में बताया है दैट पास परसेंटेज और पास परसेंटेज मार्क्स इज 40%। तो राहुल को अभी मिले हैं 185, 15 मार्क्स से वो फेल हो गया है, उसे आप 15 मार्क्स और दे दीजिए तो वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा मतलब उसके परसेंटेज हो जाएंगे 40%। 185 प्लस 15 होता है 200 मार्क्स, एंड 200 मार्क्स इज इक्वल टू 40%। तो हमें यहाँ पर पता चल गया दैट 40% मार्क्स इज हाउ मेनी मार्क्स? 200 मार्क्स। सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं दैट 40% ऑफ टोटल मार्क्स, 40% ऑफ टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स इज 200. Converting this into equation, 40% will be 40 upon 100 multiplied by total marks. I'll write down short TM. इसका मतलब इक्वल टू 200. 40 अपॉन 100 को लेफ्ट से राइट ले जाइए, फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा. माई इक्वेशन विल बिकम टोटल मार्क्स इक्वल्स 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 40. 200 न्यूमरेटर में, 40 डिनोमिनेटर में, डायरेक्ट कैट कर सकते हैं. 41 जा 45 जा, 5 और 100 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए. 5 इंटू 100, आंसर इज 500.
So maximum marks or total marks are 500. Let us solve this question by alternative method. Now solving this question alternatively, we know कि 185 मार्क्स राहुल को मिले हैं, 15 मार्क्स से वो फेल हुआ है, तो उसे 15 मार्क्स देते ही वो पास हो जाएगा और उसके परसेंटेज हो जाएंगे 40%. 185 प्लस 15 हमने किया, 200 मार्क्स आ गए. 200 मार्क्स इज इक्वल टू 40% और हमें निकालने फुल मार्क्स विच इज 100%. सो इफ 40% मार्क्स इज 200, then 100% marks will be how much? यहां पर एक सिंपल आप लॉजिक देखो, 40 और 200 का रिलेशन होता है into 5, तो 100 और x का रिलेशन भी हो जाएगा into 5. 100 into 5, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 500. कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अप्रोच अगर आप करना चाहें तो 40% इज इक्वल टू 200 मार्क्स है. सो 100% विल बी हाउ मच मार्क्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय बच्चों परसेंटेज का सिंबल दोनों के पास है, इग्नोर कर दीजिए. मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू एक्स इक्वल्स 100 मल्टीप्लाई बाय 200. 40 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, राइट हैंड साइड की 200 है, आप कैंसिल कर दीजिए. 41 जा 45 जा. x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 1 into x will be x and 100 into 5 will give me direct answer as 500. So whatever method you want you can use. Answer is coming same in all the different methods, पर ये सभी आपको थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है. For any doubts you can come back to me on the comment section or you can personally message me on my WhatsApp number. Now let's move on to the questions based on percentage. These are a kind of word problems and we will learn how to convert the sentence into an equation and then find the answer. And then we will also learn a direct approach of solving such questions. The first question says find the number whose 13% is 65. The meaning is we have to find the number whose 13% is 65. You can rephrase that 13% of a number is 65. Let us rewrite this. 13% of a number is 65. Now let us convert this sentence into an equation. 13% is 13 upon 100. Of means multiplication. Number we will keep as number, and is means equal to. In mathematics is means equal to 65. Now to find out the number we will have to take 13 upon 100 from left hand side to right hand side. Right now its operation is multiplication, and when you change the side, multiplication will become division. Our equation will become number equals 65 divided by 13 upon 100. Now how to do the division by 13 upon 100? For that, convert the division sign to multiplication sign. It will become 65 multiplied by, and the fraction which is after the division sign will become reciprocal. Reciprocal means 13 upon 100 will become 100 upon 13. Reciprocal का मतलब आपको उसे उल्टा कर देना है. So this will become 100 upon 13. Now 13 is the part of the denominator. It will divide 65 5 times. Let's divide both of them by 13. 13 ones are 13 in the denominator. 13 5s are 65 in the numerator. When you have 1 in the denominator, ignore it. In the numerator I have 5 into 100, which is 500. So our number is 500. This is the method
of converting the sentence into the equation. However, in the exam, this is not very useful because it will take a lot of time. A direct approach of solving such questions can be: the question says that 13% of a number is 65. 13% of the number is 65. क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि एक नंबर की 13% की वैल्यू 65 है, तो आप उस नंबर को, कंप्लीट नंबर को, फुल नंबर को 100% ले लीजिए. So you take that full value or the full number as 100%. And now let us equate that if 13% is 65, 100% means the full value of the number will be how much? Let us assume it is x. And from here we can cross multiply. Remember, when you cross multiply, 13 के आगे भी परसेंट का सिंबल लगा है, 100 के आगे भी परसेंट का सिंबल लगा है. इन दोनों को आप सीधे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आगे जाकर ये कैंसिल हो जाएंगे. और अब हम सिर्फ वैल्यू के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज 13 इंटू एक्स इक्वल्स 100 इंटू 65. अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, 13 को लेफ्ट से राइट ले जाइए. अभी लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. दिस विल बी x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 65 अपॉन 13. डिनोमिनेटर में 13 है, न्यूमरेटर में 65 है. दोनों को हम 13 से कट करेंगे. 13 1 जा 13 इन द डिनोमिनेटर, 13 5 जा 65 इन द न्यूमरेटर. 100 इंटू 5, आवर आंसर विल बी 500. अगेन हमारा आंसर सेम आ रहा है, पर ये अप्रोच हमारा थोड़ा इनफॉर्मल अप्रोच है जिसमें हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा. एंड नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वन विच आई वॉन्ट यू टू यूज इन द एग्जाम इज कि एग्जाम में क्या यूज करना है. ध्यान दीजिए, 13% की वैल्यू हमें 65 बताई हुई है और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड विच यू विल बी यूजिंग इन द एग्जाम. सबसे पहले आपको 13 और 65 को लोएस्ट टर्म में लाना है, क्योंकि 13% की वैल्यू 65 है, तो इसे सबसे पहले लोएस्ट टर्म में लाना है. हमें ऐसा नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड करे. ऐसा नंबर 13 है, दोनों को 13 से डिवाइड कर दीजिए. ये हो जाएगा 13 1 जा 13, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया 13 5 जा 65, ये 5 आ गया. इसका मतलब ये 13% जो 65 है, ये 1:5 का रेशियो है. ये एक नंबर 1 है, एक नंबर 5 है. तो याद रखिए, अगर ये एक नंबर 1, ये एक नंबर 5 है, तो 1 को इन्होंने अगर 100 बना दिया, तो 1 को 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है. और अगर आपने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी सेम नंबर 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 इंटू 100, आपका आंसर 500 डायरेक्ट आ जाएगा. ये है ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच. 13% 65 है, मतलब 1:5 टाइम्स है. 13 5 जा 65 होता है. ये भी आप देख सकते हैं कि 13 5 जा 65 होता है, तो 100% में भी आप इंटू 5 कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर 500 आ जाएगा. और यही अप्रोच आपको एग्जाम के लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. Rest, both of these methods are equally okay, but slowly and steadily you should develop the approach of direct observation. The second example says, find the number whose 6 whole 1/4% is 2. First of all, rephrase this sentence. It will become 6 whole 1/4% of a number is 2. 6 whole 1/4. This will be 4 into 6, 24, plus 1, 25 upon 4. And for the percent symbol in the denominator, multiply by 100. Remember, of means multiplication. Keep the number as number. In place of is, put a equal to sign. It will become 2. Now let's understand one thing. I have to find the value of this number, and to find out the value of this number, this whole term 25/4 into 100 should be taken from left hand side to right hand side. And if you want to take all these, the complete term from left hand side to right hand side, remember it is multiplication in the left hand side. When you change it, it will first become
From multiplication it will be converted to division. And for dividing a fraction we have to convert it into its reciprocal. Easy approach of this will be, इसका आप क्या करो, जब आप फ्रैक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप साइड चेंज करोगे तो आप उसे मल्टीप्लाई रखो, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर के टर्म्स को डिनोमिनेटर में पहुंचा दो और डिनोमिनेटर के टर्म्स को आप न्यूमरेटर में पहुंचा दो. इट विल बिकम ऑन चेंजिंग द साइड, वो रहेगा मल्टीप्लाई ही, लेकिन डिनोमिनेटर के टर्म्स अब न्यूमरेटर में आ जाएंगे. मीन्स 4 × 100 न्यूमरेटर में आएगा और 25 डिनोमिनेटर में आएगा. सो इट विल बी नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 100 अपॉन 25. Now let's do the cancellation. डिनोमिनेटर में 25 है, न्यूमरेटर में 100 है, दोनों को हम 25 से कट कर देंगे. 25 1 जा, 25 4 जा. डिनोमिनेटर में 1 को आप इग्नोर कर दो. 2 × 4 इज 8, 8 × 4 न्यूमरेटर में हमारे पास ये 25 नंबर नहीं है, ये तो हमने कैंसिल के लिए लिया था. 2 × 4 इज 8, 8 × 4 इज 32. So our number is 32. Final answer.